में क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम जीतेगी? देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूँ, इंदौर में इंडिया आज तक कोई ओडीआई नहीं हारा, और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सीरीज का जो डिसाइडर हुआ है वो भी कभी इंडिया नहीं हारा आज तक, और इवन न्यूजीलैंड आज तक इंडिया में कोई सीरीज भी नहीं जीत पाया। ठीक है, तो जो जो रिकॉर्ड्स हमें लगता है कि जो नहीं टूटे हैं अभी तक, वो गौतम गंभीर कह रहा है वो रिकॉर्ड टूटे हैं अभी तक। बट मुझे लग रहा है कि सीरीज तो आप जीत जाओगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए एक मैच जीतना है, मैं कहूँगा बहुत बड़ा होगा। इंदौर में आप देखोगे इंडिया नहीं हारेगा, मैं लिख के देखो तैयार हूँ, कल वाला मैच इंडिया जीतेगा। उसका रीज़न मैं ये बता रहा हूँ क्यों। इंदौर में तो पहली बार स्टैट्स अगर आप देखोगे तो इंडिया वहाँ तक मैच हारा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैच हारा नहीं है तो कल भी ऐसा है कि नहीं हारेगा, हार सकता है, अभी भी हार सकता है। बट न्यूजीलैंड की वो जो बॉलिंग लाइनअप है ना, वो इक्का दुक्का मैच दे सकती है। 3 में से वो एक मैच चल सकती है, जो कि इनका चल रहा था वो चल गए, वो सेकंड मैच में चल गए। और इंडिया वो बार बार वो गलती नहीं करेगा ना विराट कोहली का दोबारा, क्योंकि विराट कोहली जिस फॉर्म में है वो ऑब्वियस बात है, लगातार 5 मैच करके आ रहे थे परफॉर्म। तो छठा मैच ऑब्वियस बात है फ्लॉप होना था, तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि अगला मैच फ्लॉप हो गया। अगले में आपके रन आ रहे हैं, इंदौर वाले मैच में आप देखोगे विराट कोहली स्कोर करता हुआ दिखेगा, इवन रोहित शर्मा भी स्कोर करेंगे। रोहित शर्मा के भी 2 फेलियर आ गए, ऐसा नहीं है फेलियर आ गए, रन रन बन रहे, विकेट फेंकी उन्होंने। थर्ड ओडीआई में वो विकेट नहीं फेंकने वाले। थर्ड ओडीआई में जो आपको लग रहा हो कि रोहित शर्मा विकेट फेंकेंगे, आप भूल जाओ, वो विकेट नहीं फेंकने वाले। वो ना शुभमन गिल विकेट फेंकने को देखेगा। शुभमन गिल ने लास्ट टाइम जब इंदौर में खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ तो 200 रन किए थे, 208 रन मारे थे उसने, याद आ रहा हो आपको, दोहरा शतक मारा था। तो विराट कोहली आपके कल के मैच में को देखेगा, विराट कोहली चलेगा तो ऑब्वियस बात है मैच आप ऑलमोस्ट जीत ही जाओगे। बट एक्चुअल में जो पिछला मैच जो हारे थे ना, और कल का मैच हारे उसका मैं उसमें मेन रीज़न क्या है एक्चुअल में, जो पिछला मैच हारे थे वहाँ पे तो हमने गंदी फील्डिंग भी करी थी और हमने बैटिंग हुई नहीं, क्योंकि बैटिंग आप देखोगे वो पिच स्लो ट्रैक है, जब भी वो स्लो ट्रैक होता है हमेशा वहाँ पर इंडिया हारता हुआ दिखेगा आपको। हम सोचते हैं क्या कि स्लो ट्रैक हमेशा अपोनेंट वाली टीम को भारी पड़ती है, बट हमेशा स्लो ट्रैक हमें ही ले डूबता है। आप वर्ल्ड कप फाइनल भी आते रहो, इंडिया टीम ने क्या सोचा स्लो ट्रैक है, स्पिन ट्रैक देंगे और ऑस्ट्रेलियन टीम फ्लॉप हो जाएगी। वही गलती होगी, हमसे ही स्पिन नहीं खेल जाती, क्योंकि सामने वाली टीम हमसे अच्छी स्पिन खेल जाती है। रीज़न ये है कि जो फॉरेन वाले जो ग्राउंड में जो प्लेयर्स आते हैं, हमारे फॉरेन कंट्री से प्लेयर्स आते हैं, वो क्या करते हैं एक्चुअल में, उनके पास स्पिन को काउंटर करने का सिर्फ एक ही इलाज होता है, स्वीप रिवर स्वीप, स्वीप रिवर स्वीप। और इंडिया की अगर आप टीम में आ जाओ तो स्पिन श्रेयस अय्यर के अलावा कोई उतनी बढ़िया नहीं खेलता। उसके अलावा देखो कोई स्वीप नहीं मारता। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर एक ऐसे बैट्समैन है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि श्रेयस अय्यर के पास स्पिन काउंटर करने की एबिलिटी और केएल राहुल के पास स्पिनर को स्वीप रिवर्स स्वीप करने की एबिलिटी है। इस वजह से ये दोनों ही सर्वाइव कर पाते हैं स्पिनर के खिलाफ। बाकी अब ऊपर से 4 देखो, जिस दिन वो 4 आउट हो जाते हैं ना, विराट कोहली की गेम में सिंगल डबल वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर के जिस दिन 4 आउट हो जाते हैं ना, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, नीचे सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ रहता है, डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल। ना जडेजा स्पिन मार दे रहा, हो सकता है रविंद्र जडेजा आपके ऊपर शायद, हो सकता है अक्षर पटेल को मौका मिला अगली सीरीज में, क्योंकि जडेजा के आप देखोगे 7 मैचेस में 2 विकेटें, और लास्ट 50 उन्होंने 2020 में मारी थी। तो हो सकता है रविंद्र जडेजा के ऊपर अब अक्षर पटेल को मौका मिले। रविंद्र जडेजा के भी बहुत ज़्यादा फेलियर आ रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। और अगर आप नोटिस करो पिछला मैच भी वही रीज़न था हारने का, मैं कहता स्वीप रिवर स्वीप। न्यूजीलैंड के बैटर से 15% स्वीप शॉट्स खेले तो इंडिया के 1%। ये कारण था स्पिन को काउंटर करने का, क्योंकि न्यूजीलैंड स्पिन हमसे बहुत तगड़ी खेलती है। रीज़न वही है कि उनके पास स्पिन काउंटर करने का, जो भी अब टीम आती है इंडिया में, स्पिन काउंटर का उनके पास एक ही इलाज रहता है, खाली स्वीप रिवर्स स्वीप। वो हर पिच पे नहीं चलता, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पिच पे स्वीप ना मार के भी आप खेलो, तो स्वीप भी आपको आना चाहिए शॉट, और वही इंडिया ने गलती करी। और ऐसी सिचुएशन में जो हम हारते हैं, जब ऊपर से 4 आउट हो जाते हैं, तो नीचे के बैट्समैन जो भी हैं वो स्वीप शॉट नहीं खेलते हैं, वो डॉट बॉल खेलते हैं। आपको स्पिन को काउंटर करने, अगर स्वीप शॉट खेले जाते हैं इंडिया के 10% भी स्वीप शॉट होते, तो वो स्कोर आपको 325 330 दिखता है और वो मैच इंडिया जीतता हुआ दिखता। कि स्पिन को काउंटर करने की एबिलिटी सिर्फ ऊपर के टॉप 4 में, जैसे ही टॉप 4 आउट होते हैं राहुल को भी, अवश्य से बात है वो रिस्क नहीं ले सकता, तो राहुल को भी थोड़ा सा बच के खेलना पड़ता है। और वही रीज़न है कि अब इसको वर्ल्ड कप फाइनल में आप देखोगे वही स्कोर 240 रह गया, और न्यूजीलैंड के सेकंड ओडीआई में आप देखोगे वही स्कोर 285 रह गया। क्योंकि जो हम सोचते हैं स्पिन की एबिलिटी सामने वाली टीम ने, सामने वाली टीम वही रेडी होके आ रही है कि उनके पास स्पिन काउंटर करने का उनके पास इलाज क्या है कि स्वीप मारो रिवर्स स्वीप मारो। और इंडिया के बैटर्स वही नहीं करते, सिर्फ राहुल और श्रेयस अय्यर के पास एबिलिटी है स्पिन काउंटर करने की। इवन कहूँगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, बट ऊपर से जिस दिन वो 4 आउट हो जाते हैं ना, आप फंस जाते हो। आपसे मैं को याद नहीं आ रहा हो ऐसा कोई भी मैच कि जब भी इंडिया के टॉप 4 आउट हो जाते हो इंडिया ने 300 रन किए हो। मुझे एक ही मैच याद आ रहा है शायद वो वाला,
जिसमें शायद युवराज और धोनी ने मिलकर वो इंग्लैंड को मारा था, 370 बनाए थे, उसमें 3 आउट हो गए थे आपके जल्दी से, है ना। तो जिस मैच में आपके टॉप 4 आउट हो जाते हैं ना भाई, आप 300 उस मैच में कर ही नहीं आपने। और मैं पिछले 10 साल की हिस्ट्री अगर मैं निकालूंगा, 10 साल 2015 से 2026 में अगर मैं निकालूँ, 2015 से 2026 की अगर मैं हिस्ट्री निकालूँ, जब भी आपके टॉप 4 बैटर्स आउट हुए हैं तो आपने कभी 300 रन किए ही नहीं है इस मैच में। टॉप 4 जब भी बैटर्स आउट होता है आप 300 कर ही नहीं पाते। क्यों? रीज़न वही है कि आप प्रेशर इतना लेते हो, डॉट बॉल। आप डॉट बॉल के बजाय अगर स्ट्राइक रोटेट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही स्ट्राइक रोटेशन में एंड में प्रॉब्लम आ रही है। अक्षर पटेल अगर रहता है तो अक्षर पटेल में एबिलिटी रहती है कि अगर 3 विकेट गिर जाता है तो उसको जल्दी भेज दिया जाता है, वो पार्टनरशिप बिल्ड कर सकता है। अक्षर पटेल के पास वो एबिलिटी है कि वो स्वीप शॉट भी मारता है और विकेट टेकर भी है मिडिल ओवर्स में। आप देखोगे कल के मैच में जो सेकेंड ओडीआई था, वही कारण था इंडिया के हारने का कि आप देखोगे कुलदीप यादव को छोड़ के बीच में कोई विकेट टेकर ही नहीं था अक्षर पटेल के। अक्षर पटेल होता तो एंड में एक्चुअल में होता है कि विकेट टू विकेट, और वही बॉलिंग लेंथ चाहिए थी हमें सेकेंड ओडीआई में भी कि विकेट टू विकेट डालने वाला, विकेट टू विकेट बॉल डालने वाला। तो आई होप कि थर्ड ओडीआई में मुझे लग रहा है कि होगा ऐसे, क्योंकि एक्चुअल में वो जो विकेट है रविंद्र जडेजा का वहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा है इंदौर में, तो हो सकता है रविंद्र जडेजा की आपको परफॉर्मेंस इंदौर वाले मैच में देखने मिले। और इंदौर में इंडिया का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, इंदौर में इंडिया तक हारा नहीं है। और इंदौर में आप देखोगे हमारे इंडियन बैटर्स के भी तो अच्छा रिकॉर्ड है, और बार बार वो फेलियर नहीं आने वाले। जो एक मैच हुआ था वो हमने देखा था कि 15-20 मैच में एक मैच होता है जो हमारा फेलियर आता है, जो कि वो आ चुका है सेकेंड ओडीआई में। तो थर्ड में ऐसे नहीं होगा। थर्ड में विराट के भी रन आप देखोगे, रोहित के भी रन देखोगे, एटलीस्ट 50+ स्कोर तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ रोहित शर्मा से। विराट कोहली से तो ऑब्वियस बात उम्मीद रहती है, तो आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा स्कोर आपको यहाँ पे। कल आप मुझे लग रहा है कि इंडिया को जीतता हुआ दिखेगा। आई वन साइडेड तो नहीं, बट मैं वन साइडेड, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो बॉलिंग लाइनअप बस वो एक बार कर सकती है 3 मैच में, जो कि कर दिया उन्होंने। तो आपको ये मैच में कहा से वन साइडेड इंडिया जीतता हुआ देखिएगा कल का मैच। नहीं यार, अभी तो लंबा करूँगा आज मैं, खाना देना तो देखो मुझे पापा को आने देना। तो सनीचर के दिन सारे आके में आ जाते हैं 9:30 में।